हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में थी, तब मेरे ही कॉलेज के एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया। उसका नाम दीपक था। मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैंने उसे हाँ कह दिया और उससे दोस्ती कर ली। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती गई। वो मेरा बहुत ही ख्याल रखता था और मुझे भी उसके साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता था। मैं बहुत खुश रहने लगी थी। हमारी कॉलेज की पढ़ाई भी ख़त्म हो गई। एक दिन अचानक से दीपक ने मुझे फ़ोन किया और कहा, नुपुर मुझे दिल्ली की कंपनी में नौकरी मिल गई है। मैं परसों ही दिल्ली चला जाऊंगा। हम फ़ोन पर हमेशा बात करेंगे। और वो दिल्ली चला गया। उसके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। कुछ दिनों तक तो दीपक ने मेरे साथ बात की, लेकिन धीरे धीरे उसका फ़ोन आना बंद हो गया। मैं समझ गई थी कि दीपक मुझे इग्नोर करने लगा है। लेकिन मैं भी दीपक के बगैर बहुत उदास रहने लगी थी। मेरी ज़िंदगी एकदम बेरंग सी होने लगी। तो मैंने भी अपने लिए एक नौकरी ढूंढ ली। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। रोज ऑफिस जाना और आना, यही मेरी डेली रूटीन बन गई थी। लेकिन मैंने एक बात महसूस किया कि जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का मुझे रोज देखता रहता था। वो धीरे धीरे मुझसे बात करने लगा। फिर वो रोज मेरे साथ ऑफिस तक जाने लगा। उसका नाम मोहित था। मुझे उसके साथ बातें करना बहुत ही अच्छा लगने लगा था। मैं धीरे धीरे दीपक को भूलने लगी थी। मोहित ने कहा था कि वो एक ठेकेदार है और पास ही में उसका काम चल रहा है। हम दोनों एक दूसरे से अच्छे से घुल मिल गए थे। मैं मोहित के लिए पागल होने लगी थी। मुझे लगा था कि मोहित ही वो लड़का है जो मुझे खुश रख सकता है। एक दिन मोहित ने मुझे अपने साथ उसके घर चलने को कहा। मैं भी उसके घर चली गई। जब मैं उसके घर पहुंची तो उसके घर में कोई नहीं था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? उसने कहा, मैं अनाथ हूँ और अकेले ही रहता हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। उसने दरवाज़ा बंद किया और मेरे बगल में आकर बैठ गया। कभी वो मेरे बालों को सहलाता तो कभी पीठ पर अपना हाथ रख देता और कभी मेरी जांघों को सहलाता। उसने धीरे से मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा, नुपुर मैं कितने दिनों से तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। हमारी अच्छी दोस्ती भी हो गई है, तो आज मुझे खुश कर दो। मैंने पूछा, ये खुश करने का क्या मतलब है? उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ खूबसूरत पल बिताना चाहता हूँ। मैंने कहा, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारा क्या भरोसा, अपना मतलब निकल जाने के बाद तुम मुझे छोड़ भी सकती हो। उसने कहा, नुपुर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं चौधरी हूँ और अपनी जुबान से पीछे नहीं हटता। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और शादी भी तुमसे ही करूँगा। मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाई और मैंने कहा, ठीक है। मोहित ने कहा, नुपुर मैं तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना हो गया हूँ। जब भी तुम मेरे करीब होती हो तो मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। और धीरे धीरे बातें करते हुए कब एक एक करके कपड़े किनारे होते गए, मुझे पता ही नहीं चला। वो मेरे होठों पर होठ रखकर धीरे धीरे चूमने लगा। मेरे शरीर का रोम रोम सिहरने लगा था। हम दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में जकड़ लिया। धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगा और मैं उस हसीन खूबसूरत पल में खो गई। मेरे लिए एक बहुत ही नया और प्यारा अनुभव था। हम दोनों ही बहुत खुश थे। उस दिन के बाद से मेरा और मोहित का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। मोहित ने मुझे शादी का प्रस्ताव दिया। अब मुझे यकीन हो गया था कि दीपक की तरह मोहित मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।